तो रात को पढ़ने के लिए ना सिर्फ एक फार्मूला काम करता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। अभी है ना, मैं लगभग 7:10 में उठी रही होंगी। 7:30 बजे आसपास मैं अपना छोटा मोटा काम निपटाई। अब तो चैत्र नवरात्रि भी ख़त्म हो गया, सारा चीज़ ख़त्म हो गया। और अब मैंने अभी कुछ कुछ चीज़ों को स्टार्ट किया है। मैंने कल बोला था कि मुझसे नहीं हो रहा, मतलब नई चीज़ें जल्दी से स्टार्ट नहीं होती, या फिर चीज़ों को कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो कोशिश करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि अभी मैंने लिया है 40 डेज़ का टारगेट। पढ़ाई और दुकान दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अक्सर जब रूम में पढ़ने वाले स्टूडेंट या फिर लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको शॉर्ट नोट्स हेल्पफुल तो करता ही है, पर अगर वो बड़ा नोट्स भी बनाते हैं तो दिक्कत नहीं आता। आज के वीडियो में आप लोगों को 2 चीज़ मैं बताऊँगी। पहला चीज़ तो रात को पढ़ाई कैसे करें दुकान बंद करने के बाद, और दूसरी चीज़ कि दुकान में रहकर नोट्स किस तरीके के बनाने चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। मेरे बालों की ग्रोथ तो सही होती है, पर इनकी ये जो हालत है वो बिल्कुल सही नहीं होती। सही टाइम पे मैंने बाल भी धोए हैं और मम्मी भी घर पर थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बालों का सही से मरम्मत कराया जाए। अब आप लोगों को तो पता है मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जाती, तो मेरी ब्यूटिशियन मेरी मम्मी ही है। इनसे ही कटिंग कराऊंगी अपने बाल। अक्सर मैं खुद इनसे ही कटिंग कराती हूँ। तो चलिए अब मेरा बाल काटिए। समथिंग 2 से 3 साल पहले ना मैंने स्टेप कट कटवाया था, इस वजह से मेरे बाल और भी ज़्यादा पतले हो गए। ये धूप से तो करिया हो जाएंगे। जहाँ लोग हर फेस्टिवल पे ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, इनके कई ना कई काम होते हैं। और आज मैं लगभग 23 साल की हूँ, पर मैंने कभी भी ब्यूटी पार्लर का अपने लिए दर्शन नहीं किया है। इधर हमारी वैष्णवी कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखा रही थी पर्दे पर छुपकर। मेरे साथ ना छोटा मोटा काम होता ही नहीं है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जिसका हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। मैं चुपचाप अच्छा खासा पढ़ रही थी, ये देखो महाजनपद काल पढ़ रही थी। देखो हुआ क्या, वो पीछे दिख रहा है खाली सा जगह, वहां पे रखा था मेरा बल्ब का कार्टून, और ये बल्ब पूरा का पूरा नीचे गिर गया अपने आप। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि होता क्या है भाई। शांति से मैं पढ़ नहीं सकती? अच्छा खासा मैं शांति से मतलब अपना काम कर रही थी, शांति लिख पढ़ रही थी, समझ में आता कि ऊपर से गिर रहा है। तो यहाँ पे अच्छा खासा स्टेबल इसको जमा के रखा हुआ था। दिमाग खराब हो जाता है, मतलब कुछ भी चीजें करो तो बढ़िया से होते ही। शांत जगह पर पढ़ने वाले बच्चे मुझसे सिर्फ मोटिवेट होते होंगे, लेकिन मेरे हर बात से सिर्फ वही ज़्यादा रिलेट कर पाते होंगे जो लोग दुकान में रहते हैं। दुकान में रहकर पढ़ना ना ही आसान है और ना ही कम चैलेंजिंग। मैंने अपना छत्तीसगढ़ नहीं, भारत का महाजनपद काल जब मैं पढ़ रही थी उसको कंप्लीट करने की कोशिश की, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके लिए। मतलब इतनी जल्दी से आसानी से ये भी दिमाग में नहीं घुसेगा। ये सारे चैप्टर्स ना टफ नहीं है, बहुत इजी है, पर कॉन्सेप्चुअल है कि आपको ना मैप के थ्रू दिमाग में बैठाना है कि ये जगह यहाँ पे था, इस जगह पे ये काम हुआ, इसने ये काम किया। और पहली बात भाई, मैंने पहले जब छत्तीसगढ़ का इतिहास नोट बनाया था, प्राचीन छत्तीसगढ़ का, वो बड़ा खतरनाक बन गया है। मतलब पूरा एक पुस्तक तैयार हो गया है, उसको ना पढ़ने का मन करता है ना छूने का। इतना घटिया नोट ना मैं 10वीं 12वीं में बनाती थी, जब स्कूल वाले छापने कहते थे ना चेक करेंगे, वैसा वाला। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, 12:30 बज रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इस अपना जो कूलर है वो लेके जाऊँ दुकान रूम में। वहाँ पे जान निकल जा रही है, इसलिए मैं इधर रूम में आई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे हालत
रैशेस आ जाते हैं गर्मी की वजह से, और दूसरा चीज़ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मोमेंट होता है। Pieces of forever that you broke, but since you left me, आपको अपने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालना होता है, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो। अब दुकान में सारी जगह पर तो सामान रखा होता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मैंने लगाया कूलर और अपने डाइट के साथ साथ पढ़ाई किया शुरू। अभी फ़िलहाल मैं जियोग्राफी पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा उब लगता है, और कई बार तो ऐसा लगता है जो चीज़ें मैंने पढ़ी है वो सारा कहाँ गया। जब मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और जो चीज़ें मैं पहले पढ़ चुकी होती हूँ उन पर भरोसा ही नहीं होता है कि मैंने इसे पढ़ लिया है, क्योंकि एक तरफ मैं इधर पढ़ती हूँ कुछ सब्जेक्ट और दूसरी तरफ बहुत आसानी से वो निकल जाता है। पर इन सारी चीज़ों के लिए मैंने सोचा कि लगातार मैं जब MCQs देखूँगी तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। I wanna go and nobody go. I lost my way, but डेयरी मिल्क के बड़े से पैकेट को देखकर मुझे हंसी आ रही थी चॉकलेट खाते वक्त। हंसी क्यों आई आप सब समझ चुके होंगे। और फिर मैंने निकाला अपना लैपटॉप ताकि कुछ चीज़ों को मैं पढ़ सकूं। फिर उसके बाद मैं रिवीज़न करने लगती हूँ जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी। पर रिवीज़न करने टाइम सब कुछ नया नया लगता है। बीच में लाइट भी कटा कुछ मिनटों के लिए, फिर लाइट तुरंत आ गई। मैंने वापस से अपना रिवीज़न स्टार्ट किया। इसी बीच हमारी वैष्णवी भी आई थी और मैंने रात का पढ़ाई कंप्लीट किया दुकान में। अक्सर दुकान बंद करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट होती है, और इसी वजह से जो हमारा पढ़ाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर नहीं होता। अक्सर मुझसे पूछते भी हैं लोग, कमेंट में भी कई बार लोगों का सवाल था कि आप दुकान बंद करने के बाद रात को कैसे पढ़ लेती हैं या फिर रात को कैसे पढ़ें। तो रात को पढ़ने के लिए ना सिर्फ एक फार्मूला काम करता है, वो है अपने अंदर की इच्छा शक्ति। अगर आपकी मेंटालिटी नहीं है ना कि आप पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ सकते। मैं इतनी ज़्यादा थकी हूँ आज का ही, मतलब आज ही नहीं, मैं हर दिन काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ। भले ही दुकान छोटा सा है पर थकावट होता है, और मैं भी तो उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो इस वजह से हो जाता है थोड़ा सा दिक्कत। आजकल तो मैं दुकान भी थोड़ा लेट बढ़ाने लगी हूँ, क्योंकि जैसे ही 9 बजे बंद करोगे ना, नॉक करके परेशान करते हैं लोग, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। पढ़ने बैठो तो मैं सोचती हूँ वहीं पे बैठ के थोड़ा देर निपटा लेती हूँ। अभी तक फ़िलहाल मैंने 3 घंटे कम्प्लीटली फिनिश किए हैं। अभी भी मेरा बहुत सारा पोर्शन इनकम्प्लीट है। अब देखती हूँ खाना खाने के बाद मतलब मैं जाग पाती हूँ कि नहीं। वैसे तो जागना मुझे आज ज़रूरी है, काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं, और स्पेशली आज 8 तारीख है, फिर 9, 10, 11 2-3 दिन के बाद फिर से एग्ज़ाम है। तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ों को देखना, चीज़ों को मेंटेन करना, प्लस एग्ज़ाम। हाँ, हालांकि मेरे एग्ज़ाम का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर जब भी आएगा चीज़ों को काफ़ी नॉर्मल तरीके से देखना पड़ता है, धैर्य बनाकर चलना पड़ता है, साहस भी ज़रूरी है, और ख़ुद का मनोबल भी गिरने नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इस प्रिपरेशन के दौरान हमें अक्सर मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो अभी मैं फ्रेश होती हूँ पहले, उसके बाद डिनर करूँगी, उसके बाद सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत नहीं होता जो कभी भी पढ़ते हैं, जब भी उनका मन किया ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए। पर हम जब दुकान में रहते हैं या फिर किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो हम पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा थकते हैं, और इसी वजह से रात को पढ़ाई नहीं होती। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि जब हम बड़ा नोट्स बनाते हैं तो इनका प्रॉपर ना ही रिवीज़न होता है, ना ही पढ़ाई सही से हो पाती है। इसीलिए हमें बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को हमेशा के लिए याद रख सकें। कई बार दुकान में ना अच्छे से पढ़ाई होती है, ना ही आप शांति से रिवीज़न कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए आपको प्रॉपर ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपना ख्याल रखिए।